हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे क्लास 7 का मैथ और हमारा चैप्टर चल रहा था इंटीजर यानी पूर्णांक। हमने कर लिया था कुछ क्वेश्चन, हम कर रहे थे पार्ट्स कर लिया था। आज हम करेंगे बी पार्ट्स। तो यहाँ पे देखिए, परसों हमने आपको कराया था, आपको ये प्रूव करना था कि a डिवाइडेड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। तो इसमें हमने कुछ वैल्यूज पुट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का। अब इसी के b पार्ट्स में है, आपको a दे रखा है, a इज इक्वल टू -10, b है 1 और c है 1। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को रखेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड है हमारा a डिवाइडेड बाय b प्लस c। तो इसमें वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू है -10 डिवाइडेड बाय b प्लस c यानी 1 प्लस 1। तो ये आ जाएगा आगे -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2। इसको हम डिवाइड करेंगे -10 अपॉन 2। अब माइनस प्लस को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर हमारा आएगा माइनस का, क्योंकि हमने परसों पढ़ा था क्लास में माइनस डिवाइडेड बाय प्लस इज इक्वल माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा कट के माइनस का 5। तो ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। अब वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे। a की वैल्यू है -10, तो ये आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाय b यानी 1 प्लस -10 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ देखिए ये आ जाएगा, माइनस को आप डिवाइड करोगे 1 के साथ तो ये आ जाएगा माइनस का 10 और प्लस फिर यहाँ भी माइनस का 10। तो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये आ जाएगा -10 प्लस माइनस का माइनस होगा और ये आएगा 10। तो माइनस माइनस का प्लस हो जाता है और यहाँ पे आएगा माइनस का। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है -5, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RH। तो यहाँ से हमने ये भी प्रूव कर लिया है कि ये दोनों वैल्यूज के लिए, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर a b such that a divided by b is equal to -3। आपको एक ऐसा पेयर फाइंड करना है जिसमें a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू -3 और 1 पेयर सच, और एक पेयर दे रखा है आपको 6 और -2। तो देखिए इस इक्वेशन में 6 डिवाइडेड बाय -, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 6 और इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये प्लस का है 6 और ये माइनस है 2 है माइनस का, तो प्लस माइनस का माइनस होता है। अब हमारा आंसर आने वाला है माइनस में, ठीक है। अब प्लस माइनस को आप साइड कीजिए और इनको, अब ये आता ही होगा आपको, इसको हम इस तरह से डिवाइड करते हैं तो 2 3 6 और माइनस होके 0, तो आंसर हमारा आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 5 पेयर ऐसे निकालने हैं जिनको इस इक्वेशन में रखेंगे और आंसर -3 आएगा, ठीक है। तो देखिए और हम क्या ले सकते हैं इस इक्वेशन में, 18 डिवाइडेड बाय
6 -6, 18 डिवाइडेड बाय -6। तो यहाँ पे देखिए, अब हम इस इक्वेशन में रखेंगे, आंसर देखते हैं कितना आता है। तो 18 को जब डिवाइड करेंगे हम -6 से, तो ये आएगा, देखिए प्लस माइनस का होता है माइनस। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि प्लस को माइनस के साथ डिवाइड करने से माइनस में आपका आंसर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे 18 से, ठीक है। तो 6 की टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है, 6 3 18, ठीक है। माइनस होके 0 आ जाएगा, यानी आंसर कितना आ रहा है, क्योंकि माइनस का आ रहा था तो माइनस का 3। समझ में आया सबको? तो इसका मतलब एक पेयर हमारा क्या बना, 18 कॉमा माइनस का 6, ठीक है। अब सेकंड पेयर हम और निकालते हैं, दूसरा पेयर निकालेंगे। अब यहाँ पे और लिख सकते हैं हम, इसी इक्वेशन में रखेंगे, जब a की वैल्यू, a को रखें 12 और b को रखें 4, माइनस का 4। तो यहाँ पे रखिए, ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय -4। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 -4, और प्लस माइनस का माइनस होता है, तो आंसर माइनस में आएगा, और 4 की टेबल में 12 3 टाइम्स में आता है, तो ये भी हमारा आंसर आ गया। तो दूसरा पेयर हमने क्या फाइंड किया, 12 कॉमा माइनस का 4, ठीक है। पहला पेयर आपको गिवन था, जिससे आंसर कितना आ रहा था इस इक्वेशन में रख के, -3। सेकेंड पेयर हमने फाइंड किया इस तरह से, तो 18 और -6 का आया। थर्ड पेयर हमने निकाला, a की वैल्यू 12 रखी और b की -4 रखी। तो इसको जब हमने डिवाइड किया तो आंसर तब भी माइनस का 3 आया। अब देखिए, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, a को लूंगी मैं 21 और b -7। तो यहाँ रखेंगे वैल्यू, तो आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय -7। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 21 माइनस का, माइनस में आंसर आता है, ठीक है। और 7 की टेबल में 7 3 21, यानी फोर्थ पेयर आपके पास आ गया 21 और माइनस। अब एक पेयर आप ढूंढिए जिसको सॉल्व करने से आंसर -3 आता है, जल्दी से करके बताइए मुझे। किसी बच्चे ने किया? आप अगर इसको एक पेयर आप घर में करके होमवर्क करिए इसको, ताकि आप भी करें, आप भी देखें किस तरह से आंसर आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है, ठीक है। ए पार्ट है 369 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे आपको फिल करना है, यहाँ पे आपको भरना है 369, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, लेट सपोज करेंगे कि जो ये फिल है, यहाँ पे हमने क्या है, x है ये, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो, द मिसिंग टर्म इज x। जो ये मिसिंग टर्म है वो x है। तो देखिए, इसमें रखिए x को, तो ये आ जाएगा 369 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 369,
ठीक है। अब ये डिवाइडेड में है तो ये इसके बटे में आएगा, इसके डिनोमिनेटर में आएगा x इज इक्वल टू 369। ठीक है। अब देखिए, जब किसी के डिवाइड में यानी कि किसी के बटे में कोई नंबर होता है, डिनोमिनेटर में कोई नंबर होता है, वो ऊपर जाएगा इसके साथ, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी x की, तो ये आ जाएगा 369 इज इक्वल टू 369x, क्योंकि वेरिएबल्स है तो उसको पीछे लिखेंगे x। ठीक। अब क्योंकि हमें x फाइंड करना है तो x को हम ले जाएंगे 369 के नीचे, 369 डिवाइडेड बाय 369। अब देखो ये इससे कट जाएगा, इसके टेबल में ये 1 टाइम आएगा, तो यहाँ से हम क्या मिला हमें कि x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x हमारा कितना है 1। ठीक है। नेक्स्ट है डी पार्ट, -75 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे मिसिंग टर्म है, इज इक्वल टू माइनस का तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, लेट सपोज करेंगे कि जो मिसिंग टर्म है एज, तो यहाँ पे रखेंगे वैल्यू -75 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू -1। ठीक है। अब ये डिवाइडेड में है तो ये आ जाएगा -75 अपॉन x इज इक्वल टू -1। तो ये इसके डिवाइडेड में है तो ये यहाँ इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो आगे आ जाएगा ये -75 इज इक्वल टू x है तो 1 के साथ करेंगे तो -x। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट है 1। ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1x भी लिख सकते हैं, तो 1 हम लिखते नहीं हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ -x लिखा है। ठीक है। तो यहाँ से या तो आप इस माइनस को इसके नीचे ले जाइए या फिर इसको ऐसे ही इधर माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये कैंसिल कैसे होगा, हमें निकालना है x, तो x क्या हो जाएगा 75 -75 -1। ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं था तो इसका कोफिशिएंट 1 था। ठीक है। हमें ये माइनस नहीं चाहिए क्योंकि हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे -1 के साथ इसको इसके डिनोमिनेटर यानी कि इसके, तो देखिए माइनस माइनस का आपको पता है, माइनस माइनस का जब डिवाइड करते हैं तो वो आता है प्लस। ठीक है। तो यानी कि, और आपको पता है जब किसी नंबर को हम 1 के साथ डिवाइड करते हैं तो वो नंबर आ जाता है 1, हम नहीं लिखते हैं नीचे। तो जब भी आपको डिनोमिनेटर में 1 दिखे तो आप सीधे उस नंबर को लिख लीजिए, तो यहाँ पे आएगा आपका 75। तो मिसिंग टर्म क्या हो गई आपकी 70। आपने नोट कर लिया, नोट कर लिया तो हाथ खड़े कीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, अब इसमें देखिए मिसिंग टर्म आपको पहले ही दे दी। ठीक है। उसके बाद डिवाइड किया है 1 के साथ। ठीक है। आगे है -87, तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, तो मिसिंग टर्म को हम मान लेंगे x, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए लेट द मिसिंग टर्म इज x। तो जब मिसिंग टर्म x है तो यहाँ पे हम लिखेंगे x डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू -80। और बच्चे अगर आपको आता है तो आप खुद से भी कर लीजिए इनको, इससे आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा
आपको पता चलेगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो देखिए अब x को हम इसके 1 में लिखते हैं तो ये आ जाता है माइनस का 87। ठीक है, तो देखिए अगर आप इसको 1 को वहां ले जाना चाहते हैं तो दो तरीके से आप कर सकते हो। या तो 1 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, और वैसे भी आपको रूल पता है, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब हम किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है तो वो नंबर खुद ही आ जाता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -87। तो ये आपका आंसर आ गया। कॉपी कर लिया आप लोगों ने? एक क्वेश्चन आप लोग कीजिए, इसी की तरह ये क्वेश्चन है। यहाँ पे भी पहले मिसिंग टर्म है और डिवाइड किया है इसको 48 से। राइट हैंड साइड में आया है -1। जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिए और मुझे आंसर बताइए इसका। सेम क्वेश्चन है, बताइए हुआ किसी बच्चे का? बहुत ही इजी है बेटा। चलिए देख लीजिए आपने क्या किया है। अब मैं यही लिखूंगी कि जो मिसिंग टर्म है वो क्या है, x है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू -1। ओके, और x के डिवाइड में आएगा हमारा 48, क्योंकि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये आ जाएगा -1 के इक्वल। अब ये इसके डिवाइडेड में है तो ये जाएगा इसके राइट हैंड साइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 48 और -1। तो आपको पता है प्लस माइनस को जब हम आपस में इंटू करते हैं तो आंसर माइनस में आता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 48। आई होप कि आपका आंसर यही होगा। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और बाकी क्वेश्चन आप सेम एक जैसे हैं तो आप इसको घर में भी कर सकते हैं। तो देखिए जी पार्ट से 20 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे आपको भरना है, फिल करना है, राइट हैंड साइड में है माइनस का 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है इसको हम, आप लिखेंगे इसको, लेट द मिसिंग टर्म इज x। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम 20 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू -2। तो ये डिवाइडेड में आएगा, ठीक है, x माइनस का 2। अब ये जाएगा ऊपर, तो 20 इज इक्वल टू -2x। लेकिन हमें निकालना है x की वैल्यू, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, अब ये प्लस माइनस का माइनस होगा और ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 10। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप घर में कर सकते हो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 degree Celsius above zero. If it decreased at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degree below zero? What would be the temperature at midnight? क्वेश्चन आपको समझ में आया? नहीं आया? तो चलिए हिंदी में भी समझते हैं इस क्वेश्चन को, कि दोपहर 12 बजे जो है टेम्परेचर कितना था, 0 से ऊपर का मतलब होता है, इसको हम पहले एक लाइन से बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दोपहर 12 बजे 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। ठीक है, तापमान 0 से ऊपर। ठीक है, तो 0 से ऊपर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पे था इतना। अब क्या बताना है आपको कि यदि आधी रात तक
प्रति घंटे की दर से जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। यानी दोपहर के 12 बजे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस था और प्रत्येक घंटे में तापमान कितना कम हो रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? सबसे पहले कि टॉप से किस समय पर शून्य से नीचे तापमान 8 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो दो चीजें आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व कीजिए। तो आप लिखोगे सॉल्यूशन में टेम्परेचर एट नून, यानी दोपहर 12 बजे का टेम्परेचर कितना था? 10 डिग्री। अब क्या हुआ? 2 डिग्री सेल्सियस पर घंटे क्या हो रहा है? तापमान में कमी आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना है? 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, प्रत्येक घंटे में हो रहा है। तो एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है और 12 बजे का तापमान था 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 1 बजे का तापमान कितना होगा? तो देखिए, जब हम तो लिखेंगे हम देन टेम्परेचर एट 1 PM। तो 12 बजे आपका इतना था, तो 1 PM में कितना होगा? तो देखिए क्या हो जाएगा? कम हो रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। तो कितना आ जाएगा? टेम्परेचर हर घंटे में हम बताएंगे, तो 2 PM में क्या हो जाएगा? 2 PM में आ जाएगा, क्योंकि 1 बजे 8 डिग्री सेल्सियस था, तो 2 बजे क्या हो जाएगा? फिर 2 डिग्री और घटेगा, तो फिर क्या हो जाएगा? अब हम 8 को माइनस करेंगे, 8 डिग्री सेल्सियस को माइनस करेंगे 2 डिग्री, तो टेम्परेचर कितना आ जाएगा आपका? तो फिर यहाँ से टेम्परेचर इसी को लिखना है, आपको कंटिन्यू करना है, सिर्फ टाइम लिखिए आप 3 PM। तो 3 PM पे क्या हो जाएगा? 6 में से हम क्या करेंगे? 6 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया आपको? ठीक है, क्योंकि 12 बजे का नून का मतलब होता है 12 बजे। ठीक है, और 12 बजे के बाद हर घंटे में आपका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो 1 बजे क्या हो जाएगा? था तो 10 से 8 हो जाएगा। ऐसे ही 2 बजे क्या हो जाएगा? 2 बजे फिर 8 से 2 फिर कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ऐसे ही 3 बजे क्या हो जाएगा? हमें निकालना क्या है कि 0 से नीचे 8 डिग्री सेल्सियस कब होगा। तो अभी तो हम 0 पे नहीं पहुंचे हैं, तो इसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे ऐसे ही। अब ऐसे ही 4 PM पे तो 4 आया है, तो 4 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री, तो ये आ जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम निकालेंगे टेम्परेचर एट, पीछे देखिए हमने कितने बजे निकाल दिया है? 4 बजे का। तो अब निकालेंगे हम 5 PM। तो वहां कितना था? 2 डिग्री था। अब 1 घंटे के बाद क्या होगा? फिर और कम होगा, तो ये आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए 5 बजे हमारा आ गया है 0 डिग्री सेल्सियस। इसको मैं आपको बाद में एक नंबर लाइन में भी बताऊंगी, वहां भी आपको समझाऊंगी। फिर क्या हो जाएगा? 5 बजे का टेम्परेचर ये है। ऐसे ही 6 PM का हो जाएगा, तो देखिए 0 में से हम माइनस करेंगे माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही 7 PM पे -2 और -2 डिग्री सेल्सियस, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और आंसर -4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे ही 8 PM पे माइनस, क्योंकि 7 पे -4 था,
-4 डिग्री सेल्सियस माइनस चलिए बच्चों, इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।